हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं यूनिट ऑन मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट लेक्चर में हमने जैसे पढ़ा था कि यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मैंने बोला था, उसको याद करने के लिए MLT-2। इसमें एक्चुअली में हम लोग ये समझे कि क्लास 9-10 में तो कुछ नहीं जानते यहाँ कि डायमेंशन होता क्या है। इसको हम लोगों ने सबसे पहले जाना। अब इस डायमेंशन का यूज क्या है, इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि इस डायमेंशन का यूज क्या है। अब इस डायमेंशन का यूज है कि किसी भी फॉर्मूले की ट्रूथनेस की चेक करना, मतलब कोई फार्मूला सही है कि गलत है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये फार्मूला सही है कि गलत है, तो इसका हम चेक कर लेंगे ऑन द स्पॉट। दूसरा चीज़, अगर फार्मूला गलत कैरी हो रहा है, अगर कोई फार्मूला गलत लिखा हुआ है तो उसको हम चेक करके उसको ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये फार्मूला ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लोगे डायमेंशन एनालिसिस का। तो चूँकि उसी से एक कोरिलेटेड है, क्योंकि 11th-12th के बाहर इतनी वास्टनेस है, क्योंकि IIT JEE सब के सिलेबस हैं, तो एक स्टेप के बाद स्टेप दूसरा स्टेप समझे। तो फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस मतलब किए गए हैं, और ये सेकेंड में उसी से कोरिलेटेड है। तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा अच्छे से, ताकि शुरू से ही समझ में आ जाए। तो चलो यूज करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का सबसे जो मेन चीज़ है, मतलब सबसे फर्स्ट दो तरह के मैक्सिमम यूज टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द ट्रूथनेस एंड करेक्टनेस to check the correctness of any equation या फॉर्मूला भी बोल सकते हो, और फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस का चेक करना नहीं। और मास को, ये चीज़ हमेशा इसको फॉलो करना। मास को क्या लेंगे, m, लेंथ को l, फर्स्ट वीडियो में बताया था, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एकदम फंडामेंटल नहीं कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट या राइट, मतलब राइट या रॉन्ग ये चीज़। इसमें सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ, इसका मेन डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS होगा। जैसे चलो एक आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। इसके करेक्टनेस का चेक करो। आइंस्टाइन का फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चलो इसका LHS लिखते हैं। LHS में क्या है, एनर्जी नहीं, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी है। एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है नहीं, फर्स्ट वीडियो में बताया। तो एनर्जी मीन्स वर्क, भूल गए एनर्जी का नहीं याद है फॉर्मूला, तो चलो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी। फोर्स का चलो बताओ, याद रखना है, डायमेंशन MLT-2, और ये इसका L, तो ये हो जाएगा ML2T-2 हो गया। इसका डायमेंशन हो गया ML2T-2। अब चलो ये LHS हो गया, RHS का निकालते हैं। RHS में क्या है, MC स्क्वायर। ये हो गया मास नहीं, M ये क्या है, वेलोसिटी है। M ये वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, यही वेलोसिटी ही तो है और क्या नहीं। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये का स्क्वायर हो गया, मास m, डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज में लेते हैं, l, अपॉन टाइम को t में लेते हैं, इसका स्क्वायर। नहीं तो ये क्या हो गया, ml2 t के पावर स्क्वायर। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये बताओ, ml2 तो है ही t के पावर -2। अब इसको दोनों को मैच कर लो, बताओ, देखो तो दोनों सेम है, एक m, दो l2, तो इधर भी l2, t के पावर -2 तो ये भी t के पावर -2, तो दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है, ml2 t-2, तो इसका मतलब ये करेक्टनेस हो गया, मतलब हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ये ट्रू है फॉर्मूला। क्या है, ये ट्रू फॉर्मूला है, नहीं क्योंकि इसमें क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये तो ये चीज हो गया, लेकिन इसको अब कंफ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों को जब इसके साथ 2-3 टर्म आ जाएगा। चलो एक और इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसे सपोज दैट दिया गया है कि v इक्वल्स टू u प्लस AT, इसके ट्रूथनेस का चेक करें, इसको चेक करें, चेक मतलब क्या, ट्रू है या फॉल्स है। चलो तो इसमें क्या करेंगे, इसका LHS, अब इसका RHS, दोनों का अगर डायमेंशन सेम होगा तो सेम होगा। लेकिन मैं सबसे अच्छा चीज़ बताऊंगा कि देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका डायमेंशन निकाल लो, बराबर इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन। नहीं, अब देखो इसका डायमेंशन निकालते हैं इस तरीके से, वेलोसिटी का डायमेंशन बता दो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, ये v, वेलोसिटी का LT-1 होता है सर, डायमेंशन ऑफ u क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u बताओ, ये भी वेलोसिटी है तो LT-1, डायमेंशन ऑफ AT, एक्सेलरेशन का बताओ, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन का सर मैं भूल गया हूँ, चलो ठीक है, क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना, इंटू टी, वेलोसिटी का तो पता है LT-1, वेलोसिटी का LT-1 अपॉन टाइम का t इंटू यहाँ t, ये t से t हो गया कैंसिल, क्या बचा ये LT-1, देखो सब इक्वल हो गए। बोलोगे कि सर अब क्या होता है, बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर LHS बराबर RHS वाला ये क्या कंसेप्ट है। देखो एक्चुअली में यहाँ देखा जाए तो क्या है, ये LHS में क्या है, LHS में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हो गया LT-1, वेलोसिटी का क्या हो गया LT-1, RHS में क्या है, RHS में u प्लस AT, u का क्या है LT-1 प्लस LT-1। आप बोलोगे कि सर LT-1 मतलब 2LT-1, तो इधर तो LT-1 है, नहीं उससे बात नहीं, बात यह है कि लेंथ में अगर लेंथ को ऐड किया जाएगा तो लेंथ ही होगा, टेम्परेचर टाइम में टाइम को ऐड किया जाएगा तो टाइम ही होगा, ओवरऑल ये जो आ गया ना वो हो गया LT-1 ही हो गया, मतलब कुछ भी रहे 2, 3, 4 जो भी रहे, तो ये आ गया LT-1 में। मतलब ये कि LHS का जो डायमेंशन है LT-1, RHS का भी वही चीज़ है, लेंथ और टाइम में ही है, ऐसा नहीं कि इसमें मास तो नहीं आया ऐसा, तो इसीलिए इसी तरीके से चेक करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ये वाली तरीका जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया, इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन, अगर ये ऐसा है तो यह ट्रू है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा करके आगे बढ़ते हैं इसको।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बुक वगैरह में भी दिए रहते हैं। तो टू चेक द, इसका S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का, इसके ट्रूथनेस का चेक करना है। चेक इसको भी CH, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा, करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के करेक्टनेस का चेक करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका जो हमेशा यूज करना, इसका डायमेंशन करेक्ट इक्वल्स टू इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। नहीं मतलब अगर तुम्हारा LHS का जो डायमेंशन है MLT में आता है तो राइट हैंड का भी डायरेक्शन MLT में आएगा। ये अलग बात है कि 2 MLT 3 ऐसा, तो बस इसी का थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब इतने बड़े लक्ष्य के साथ, इतने बड़े टारगेट के साथ पढ़ रहे हो कि जीवन में IIT करना है, JEE करना है, नीट करना है, एम्स में जाना है, तो तरह तरह की चीज़ें, जब इतने बड़े एम हैं तो थोड़ा अपनी भी प्रयास ऊंची रखनी है, ठीक है। तो चलो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो सबसे पहली बात S का करते हैं, डायमेंशन ऑफ S मीन्स क्या, डिस्टेंस, ये L होगा, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ UT, U डिस्टेंस पता हो जल्दी से, U वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT माइनस 1 इंटू T बराबर होगा LT माइनस 2। ये क्या हो गया, वेलोसिटी का LT माइनस 1 इंटू T, ये क्या हो गया बताओ, LT माइनस 2 होगा क्या, नहीं, देखो ये T के पावर 1 है और ये है, तो ये हो गया T के पावर 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये से इस कैंसिल हो गया भाई। UT बराबर क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, ये टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, मतलब ये L हो गया, ठीक है। तो T के पावर -1 ऐसा। चलो फिर आगे मैं ऐसे ही बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, आगे थोड़ा और स्पीड पकड़ूंगा। डायमेंशन ऑफ UT, डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। एक चीज जान लो, ये न्यूमरल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, ठीक है, ये वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम मुझे जो निकालना है ओवरऑल AT स्क्वायर का ही निकालना है ना, AT स्क्वायर का निकालना है। एक्सेलरेशन का चलो बता दो जल्दी से, लिख दो एक्सेलरेशन का, अभी तुरंत निकालें। एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू T स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या होता है बता दो, LT माइनस 1 अपॉन टाइम इंटू ये टाइम का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो गया, ये तो ये बचा LT माइनस 1 इंटू T नहीं कुछ, T के पावर 1, तो ये T के पावर -1 और T के पावर 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ये L बचेगा, ठीक है। अब देखो डायमेंशन ऑफ S, ये क्या आ गया, L, डब्बे में डाल देते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ UT, ये भी L आ गया, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, ये भी L आ गया, वेरी गुड। तो देखो ये तीनों का डायमेंशन क्या आ गया, ये L, ये भी L आ गया, ये भी L आ गया, ये भी L आ गया। मीन्स दिस करेक्शन, दिस एकदम ट्रू है। ये क्या चीज़ है, ये एकदम ट्रू है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS, ऐसा डायमेंशन ऑफ लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल, द डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब देखो इसमें लेंथ में लेंथ अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेंथ ही ऐड होगा ना। ये अलग बात है कि L प्लस L 2L होगा, हमने तो 2 का डायमेंशन ही निकाला, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, चूंकि यूनिट डिजिट प्लेस है, तो डिजिट का क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, नो डायमेंशन होता है। तो इधर भी L है, इधर भी L है, कहीं पर देखो ना M आया है ना T आया है। तो ये होता है ट्रूथनेस ऑफ
यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चलो एक और क्वेश्चंस बना लो, थोड़ा एकदम आसान सा। क्वेश्चन नंबर 4, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, चलो LHS निकाल लो जल्दी से इसका। चलो सीधे सी बात, सर बोले इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन। वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बताओ? वी स्क्वायर का डायमेंशन, ये वेलोसिटी है LT माइनस 1 इसके पावर 2, तो क्या होगा ये L2T माइनस 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यू स्क्वायर, ये भी LT माइनस 1 का पावर 2, क्या होगा ये L2T माइनस 2 होगा। बिल्कुल सही। 2as का चलो निकालते हैं, 2as। ये जान करके इसलिए कराऊं ताकि डिजिट से तुम एकदम ये जान जाओ कि डिजिट का कोई डायमेंशन नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करने। इसका क्या होता है? कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। as एक्सेलरेशन का डायरेक्ट लिखूंगा LT माइनस 2 आई इंटू ये लेंथ, तो L और L मिल करके कितना हो गया? L2T माइनस 2। बताओ देखो, L2T माइनस 2, L2T माइनस 2 आ गया, L2T माइनस 2, तो तीनों का डायमेंशन इक्वल हो गया। ये भी जो है ना ट्रू है, मतलब हम लोग तो जानते हैं कि ट्रू है। इसको नोट कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो साथ साथ, वैसे नहीं फिर होगा। नहीं तो वीडियो देखने से सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि लोगों को तो लगता है कि मुझे हर चीज़ याद हो गया, लेकिन एक्चुअली में याद नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब क्या है, वैसे तो कर नहीं पाओगे, चलो सर का वीडियो देख लेते हैं, मेरा ही नहीं किसी का भी देखते हो तो थोड़ा उसके साथ साथ कॉपी पर लिखते चलो, उसको रफ करते चलो, अरे मैं ही सर हो गया। इससे क्या होगा कि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रैक्टिस होने से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने से तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। उसी से सफलताएं मिलती है, उसी से कंपटीशन, आदमी रेस में आगे बढ़ता है। तो ठीक है, इसको भी ऐसे ही साथ साथ प्रैक्टिस, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ, देख तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। अभी और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4। हाँ चलो, एक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक इक्वेशन का ट्रूथनेस चेक करना है कि अगर सपोज दैट उस इक्वेशन गलत है, गलत लिखा गया है, तो उसको हम ट्रू कैसे कर सकते हैं। तो इस पर सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है H इक्वल्स टू ROG अपॉन 2T कॉस थीटा, ऐसा दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके का दिया गया है, ठीक है ना, कि H इक्वल्स टू ROG अपॉन 2T कॉस थीटा। check whether this equation is correct। H इक्वल्स टू ROG अपॉन 2T cos थीटा, एक चैप्टर है इसी में, क्लास 11th में आकर जाकर के सरफेस टेंशन, या यूँ कह सके उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो उसमें जैसे कोई ट्यूब में पानी, जैसे कोई ट्यूब को ग्लास, कोई ट्यूब को अगर पानी में डाल देते हैं, नहीं, कांच का जो ट्यूब रहता है ग्लास का, तो उसमें जो पानी का लेवल बढ़ता है वही H है। तो उसको आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब, लेकिन ये फार्मूला है H इक्वल्स टू ROG अपॉन 2T cos थीटा, वेयर, हाँ ऐसा। इसमें और एक चीज़ जानो, चेक द वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इफ इनकरेक्ट, अगर वो गलत पाया गया, इफ इनकरेक्ट, then write the true equation। अगर ये गलत है तो सही इक्वेशन लिखो। हाँ, इस फॉर्मूले में ये भी दे देता हूँ, H इक्वल्स टू वेयर H इक्वल्स टू क्या है, ये हाइट है, ठीक है। उसके बाद R
रेडियस है, रो, रो क्या है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी है, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही होता है जो एक्सलेरेशन का होता है। और एक टी बच गया है ना, टी, टी मतलब यहाँ टी टाइम नहीं, टेंशन, टेंशन मतलब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये चीज, ठीक है। तो अब हम क्या किसी चीज का ट्रूथनेस कैसे चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। चलो यहाँ पर देखो डायमेंशन ऑफ एच क्या होगा, है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एल एच एस ले लेते हैं ना, एल एच एस, एच है, एच का डायमेंशन क्या होता है, एच का डायमेंशन हाइट है, ये डायमेंशन ऑफ एच, तो ये क्या होगा, एल होगा, होगा, ठीक है। चलो अब आर एच एस ले लेते हैं, है ना, आर एच एस, आर रो जी, है ना, आर रो जी अपॉन 2t कॉस थीटा, 2 का कोई मतलब नहीं है, 2t कॉस थीटा, चलो लिख देते हैं 2t कॉस थीटा। हाँ, अब देखो कॉस थीटा एंगल है, इसका भी डायमेंशन नहीं होता, सब फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बताया हूँ, 2 का भी, तो इसका और इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, नहीं होता है ना। चलो इसको क्रॉस करो क्योंकि डायमेंशन लेस है। अब बात आ गई कि आर रो जी, देखो आर का डायमेंशन क्या होगा, आर का डायमेंशन, आर का डायमेंशन चूंकि लेंथ है तो एल होगा, ठीक है, एल ऐसे लिख दो। रो, रो इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, देखो ये डेंसिटी है ना, डेंसिटी का निकाल चुका हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बट्टे वॉल्यूम, है ना, मास बट्टे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम, तो मास का m, वॉल्यूम का L3, ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं m/L3, लिख दो ना ऐसे, ऐसा, इनटू, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दो, जी एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन क्या क्या होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन का होता है LT-2, नहीं, एक्सलेरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बताए थे, LT-1 अपॉन टी, ये हो गया LT-2, तो इसको लिख दो LT-2, मतलब ऐसा लिखो, इसको सबसे अच्छा ये लिखो L/T2, ऐसा, ऐसे भी लिख सकते हो L/T2, ऐसा लिखो, ये भी अच्छा चीज़ है, सॉरी ये यहाँ आ गया, ऐसे कर दो, ठीक है। टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या होता है, देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर होता है, सरफेस टेंशन का ये होता है फोर्स T इक्वल्स टू F, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L, ठीक है ना, F फोर्स का क्या होता है, MLT-2 अपॉन लेंथ, तो इसको लिख दो MLT-2 अपॉन लेंथ, हो गया। अब इसको काटने की बात है, देखो क्या क्या कट सकता है, सबसे अच्छा ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा हम ऐसे करते हैं, M और L दो ठू है, तो चलो इसको लिख देते हैं ML2 बाय, इसको L3T2, ठीक है, L3T2, यहाँ देखो MLT-2, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, L/MLT-2, करेक्ट। अब देखो यहाँ से एक m से ये m गया, बिल्कुल सही गया सर। देखो यहाँ पर
ये T2 है, ये T के पावर -2 या T के पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि T ऊपर चला जाएगा। ये L3 है और ये L है, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3L से 3L कट गया, मतलब ये ओवरऑल आया मेरा 1/L। अब LHS है L और RHS है 1/L, तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ तो LHS बराबर RHS नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब हियर LHS इज नॉट इक्वल्स टू, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि ये एक L है और दूसरा 1/L है। तो करेक्ट भी करना है मुझे, कहता है इफ इनकरेक्ट देन राइट द करेक्ट ट्रू इक्वेशन। तो ट्रू क्या होगा, अगर ये L के जगह पर 1/L के जगह पर L हो जाए, तो L कैसे हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब क्या, ये पलट जाएगा, मतलब क्या, ये पलट जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा, नहीं। देन करेक्ट इक्वेशन विल बी, सो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, सो करेक्ट इक्वेशन विल बी क्या होगा, लिखो H इक्वल्स टू, बताओ 2t cos थीटा अपॉन R रो जी, ये होगा ट्रू इक्वेशन, ठीक है, ये ट्रू इक्वेशन हो गया, H इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय R रो जी, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो। अब डायमेंशन का दूसरा सबसे जो बड़ा यूज है, पहला तो हमने देख लिया कि भाई इक्वेशन को चेक करना कि वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, बाय यूजिंग द डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब नेक्स्ट चीज है ये कि अब कोई भी चीज़ मुझे पता है कि डायमेंशन का जो दूसरा चीज़ है कि सबसे एकदम फार्मूला निकालना। सपोज दैट मैं कोई फार्मूला भूल गया कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, कि मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है, या एक्सेलरेशन अपॉन मास होता है, मैं भूल गया। तो दूसरा चीज़ है कि मतलब एकदम फार्मूला डिराइव करना, टू डिराइव, दूसरा सबसे यूज है टू डिराइव द फॉर्मूला, वेरी गुड, टू डिराइव द फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला को डिराइव करना कैसे, टू नोविंग द फैक्टर, ऐसा ये टू नोविंग द, यह जानते हुए, टू नोविंग द फैक्टर ऑन which physical quantity depends, to knowing the factor on which physical quantity depends upon, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चीज पर डिपेंड्स करता है, ये मुझे पता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि टू नोविंग द फैक्टर ऑन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, और उसका चीज़ का हमको फॉर्मूले का डिराइव करना है। जैसे सपोज दैट मुझे पता है कि अरे क्लास 9th में पढ़ा था मैं, फोर्स इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन है, कि एक्सेलरेशन अपॉन मास है, मतलब मास और एक्सेलरेशन तो है। तो मान लिया सपोज दैट इतना तो पता है कि लेट, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको डिराइव करते हैं, स्टार्ट, लेट force depends upon mass and acceleration, मान लिया इतना तो मुझे पता है कि ये ये जो है मास m और एक्सेलरेशन a पर डिपेंड्स करता है, फोर्स है ना, इतना मुझे पता है। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, ये वाला मास
मास है तो मास का या तो स्क्वायर होगा या जो भी चीज़ है, मान लिया सपोज दैट m के पावर x कर देते हैं, ठीक है ना। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ये बात करने का तरीका है, सीखो। इसके पावर मान लेते हैं y, ये पता है कि मतलब फोर्स और मास के बीच कोई रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन होगा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर रिलेशन होगा x, अगर x का वैल्यू सपोज दैट 1 आया तो सीधे m होगा, 2 आया तो m का स्क्वायर होगा, अगर नीचे होगा तो -1/2 आ जाएगा, या -1 आ गया तो 1/m होगा, कुछ भी होगा तो m के पावर x a के पावर y। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, सपोज दैट इसको अगर कंबाइन करेंगे तो बाय कंबाइनिंग इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर x a के पावर y, करेक्ट। अब इसको क्या लिखेंगे, f इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, k m के पावर x इंटू a के पावर y लिखते हैं। ये अलग बात है कि k का वैल्यू यहाँ 1 है, मतलब k अगर न्यूमरस होता है, अभी तुरंत तो अभी चेक किया ना, 1/2 है, 2 है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बस इस पर तुम फोकस रखो, m के पावर x a के पावर y। अब इसके ट्रूथनेस की चेक करो, इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन, है ना। अब देखो f इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन, मतलब f का डायमेंशन हम निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है सर। m इंटू m के पावर ये है mxay, ये है ना। m का डायमेंशन क्या होता है, m के पावर x, और ये एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब सीधे ये समझो ना lt-2 होता है, ये याद रखो आप, के पावर y। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m के पावर x l के पावर y t के पावर -2y, यही हो गया, है ना। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, ये LHS बराबर RHS नहीं, मतलब ये हो गया m के पावर mlt-2 ये बराबर m के पावर x y l के पावर y और t के पावर -2y, यही हो गया। नहीं, यहाँ पर क्या है, नहीं कुछ होता, m के पावर 1 हो गया, l के पावर 1 हो गया, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ से जो ईजिली जो प्रेजेंस ऑफ माइंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ये है कि जो ईजिली जिस तरीके से क्वेश्चन ईजिली बन सके उसको लेंदी नहीं करना, उसको यूज करना है। देखो इसमें, अब देखो x का वैल्यू m से m को इक्वेट करो तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ गया 1, वेरी गुड, और y इक्वल्स टू भी 1, इक्वेटिंग कर दिए, बाय इक्वेटिंग कर दिए इसको, इक्वेटिंग, और t -2y बराबर -t, मतलब -2y इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल हो गया ना, है ना, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ऐसे भी आ गया, सॉरी, अरे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। कैसे भी तुम लोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। तो ओवरऑल देखो हमको तो 2 ही चाहिए, ऐसे भी निकालोगे तो भी y इक्वल्स टू 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ओवरऑल x का 1 y का 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फार्मूले में लिख सकते हैं f इक्वल्स टू m के पावर 1 a के पावर 1, मतलब f इक्वल्स टू ma, ये फार्मूला होता है, करेक्ट। k है, k डाल दो, तो यही जो है ना, दिस इज ट्रू फार्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला, तो देखो हम लोग किससे कैसे फार्मूला दे दिया। मुझे केवल ये पता था कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड्स करता है, मास और एक्सेलरेशन पर, और उससे हमने एक फार्मूला
डिराइव कर दिया। ठीक, चलो इसको नोट करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल और उतना अच्छा बढ़ता जाएगा और मतलब काफ़ी एक विजन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बहुत आसान लगते रहते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि एक जो सिंपल पेंडुलम है, ऐसा टाइम पीरियड, ऐसे लिखो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, या डिपेंड्स अपॉन क्या, मास, लेंथ acceleration due to gravity, and mass of the bob, वो जो बॉल होता है जो लटका रहता है ऐसे करके। एक्चुअली में हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉल, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, ऐसा लिख सकते हो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो एक्चुअली में हम जानते हैं कि जैसे फॉर्मूला होता है ना, T इक्वल्स टू ऐसा होता है, जो भी होता है कांस्टेंट 2 पाई रूट अंडर L/G। ओवरऑल ये 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। लेकिन मान लिया इस फॉर्मूले को हम अभी नहीं जानते, मुझे नहीं पता है, मैं तो लिख दिया हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये फॉर्मूला होता है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन या फॉर टाइम पीरियड T, ठीक है ना, टाइम पीरियड। ठीक है, मान लिया सपोज दैट मैं नहीं जानता हूं, तो कैसे करेंगे इसको, बस जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब देखो ये पढ़ना भी है आगे, और आगे भी क्लास 9th वगैरह में पीछे पढ़ चुके हुए। चलो इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ को क्या लेते हैं L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेते हैं A नहीं G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G, करेक्ट, वही एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वही डायमेंशन। मास ऑफ द बॉब M, क्या निकला, डिराइव इन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड T, करेक्ट। मान लेते हैं कि लेट टाइम पीरियड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बता दो L, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और टाइम इज पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यही। तो L के पावर X ले लेते हैं, टाइम कुछ ना कुछ तो होगा, डायरेक्ट रिलेशन या तो मल्टीप्लाई में होगा, डिवीजन में होगा, ऐसे G के पावर Y, M के पावर Z, तीनों को कंबाइन करो, क्या हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो T इक्वल्स टू, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर X, G के पावर Y, M के पावर Z होगा, बिल्कुल होगा सर। T इक्वल्स टू, इसको K लिख दो, फिर L के पावर X, G के पावर Y, M के पावर Z होगा, बिल्कुल होगा। अब ये टाइम पीरियड तो अपने आप में T है, इसका डायमेंशन क्या होगा, अब K तो क्या है, ये K कांस्टेंट है, तो इस तो डायमेंशन लेस है, तो LHS ले लेते हैं, क्या करते हैं इसको, ये अब T का डायमेंशन, इसका डायमेंशन ऑफ T इक्वल्स टू क्या होगा, ये बस यही होगा, T ही होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं M0 L0 T के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। अब इस सब का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ इसका, डायमेंशन ऑफ
एक्स जी वाई एम जेड, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन निकाल। चलो यहाँ थोड़ा जगह कम हो जाएगा, चलो इसको ऐसे करते हैं। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ एल के पावर एक्स लिखे, एक्सेलरेशन जी मतलब एक्सेलरेशन, देखो एल लेंथ है, लेंथ का एल, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू, तो हम इसको लिखेंगे एल बाई टी के पावर टू, लिख सकते हैं एल बाई टी के पावर टू, इसके पावर वाई, ठीक है ना, एल के पावर एक्स। मास, मास का तो जानते ही हो, मास का मतलब एम, एम के पावर जेड। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल के पावर एक्स, ये हो गया एल के पावर वाई, और ये एम के पावर जेड, और नीचे हो जाएगा टी के पावर माइनस टू। इसको अगर तरीके से हम लिखें तो क्या होगा? एल के पावर एक्स प्लस वाई इंटू एम एल और एम के पावर जेड, और टी के पावर, ये माइनस टू पर चला जाएगा तो टी के पावर टू, ठीक है ना, एल टी के पावर टू। अब देखो इस तरफ क्या है? डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन इस तरफ क्या है? इसका डायमेंशन क्या है? एम एल टी में करो तो एम जीरो एल जीरो टी के पावर वन, नहीं अरे सॉरी, ये टू के पावर वाई होगा ना, माइनस टू वाई, माइनस टू है टू वाई, तो टू वाई ऐसा, ठीक है, यहाँ केवल टू रह गया था, तो एल वाई टी वाई, ठीक। अब इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग। तो यहाँ से इक्वेटिंग करने में क्या हो जाएगा? देखो सबसे जो आसान है, ये क्या है? जेड है, जेड है, तो निश्चित रूप से क्या हो गया? जेड इक्वल्स टू, यहाँ जेड इक्वल्स टू जीरो, चलो एक चीज़ तो निकल गया। अब देखो और क्या चीज़ आसानी से निकल सकता है? टी के पावर वन है ये टी के पावर वन है और टी के पावर टू आई है, तो टू वाई इक्वल्स टू वन, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू वन बाई टू, ठीक है, वाई इक्वल्स टू वन बाई टू। और x प्लस वाई बराबर क्या है? जीरो, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, चलो y इक्वल्स टू वन बाई टू, तो x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस सॉरी वन बाई टू बराबर जीरो, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, तो y बराबर वन बाई टू आ गया, x बराबर माइनस वन बाई टू आ गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है ना, t इक्वल्स टू के एल के पावर एल, एल के पावर क्या है? एक्स, एक्स मतलब माइनस वन बाई टू अपॉन वाई एक्स एल, जी, जी बराबर क्या है? जी के पावर वन बाई टू, और ये टी के पावर एम के पावर जीरो है, तो मतलब एम वाला कंसीडर, तो के इक्वल्स टू हो गया रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, जितने क्वेश्चन करने के उससे हमारी परफेक्शन बढ़ेगा, और परफेक्शन बढ़ने से, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस भी आता है और वही एग्जाम में काम भी करता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि जो सिंपल पेंडुलम होते हैं, नहीं ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा लिखो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन एक फेमस इक्वेशन है, जानते हो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and mass of the bob. मास ऑफ द बॉब, ठीक है। तो ये कहता है कि टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का, किस चीज़ पर डिपेंड्स करता है, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ द बॉल, इस चीज़ पर करता है डिपेंड्स। तो कहता है कि फाइंड द डिराइव एन एक्सप्रेशन, ऐसा लिख सकते हो, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब मान लिया सपोज, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, में फॉर्मूला भूल गया ऑन द स्पॉट, तो हमने डिराइव कर लिया। उसी प्रकार से टाइम पीरियड का क्या होता है पेंडुलम का फॉर्मूला, मैं भूल गया। मैं जानते हैं अपन T = 2π√L/g है था, लेकिन मान करके चलो कि अभी मैं नहीं जानता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन इतना पता है कि उसमें लेंथ है, मास है, एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा। तो इसको हम ऐसे डिराइव करते हैं। देखो, टाइम पीरियड, लेंथ मतलब L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, मास ऑफ द बॉब M, ठीक है ना, टाइम पीरियड T, यही ना। चलो इतना पता है कि टाइम पीरियड, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तेज़ी से थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इतना पता है कि टाइम पीरियड किसका कुछ ना कुछ लेंथ के बीच रिलेशन है, तो सपोज दैट वो कुछ ना कुछ x होगा। टाइम पीरियड का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के साथ रिलेशन है, कुछ है, तो ये y होगा। T का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी प्रोपोर्शनल का साइन है, मास के साथ भी कुछ रिलेशन है, सपोज दैट z होगा, ठीक है। इस तीनों को हमने कंबाइंड किया, क्या किया, इस तीनों को कंबाइंड किया। इस तीनों को जब हमने कंबाइंड किया तो क्या हो गया, ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर x, G के पावर y और M के पावर z। करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा सर। T = K, L के पावर x, G के पावर y, M के पावर z, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये K तो कांस्टेंट होता है, कुछ नहीं होता। अब क्या है, टाइम पीरियड का इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, क्या होगा इसका डायमेंशन, MLT होता है जी सर। T के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, L के पावर नहीं कुछ है तो 0 है, ये डायमेंशन हो गया। अब मुझे निकालना है इसका डायमेंशन, जो मुझे नहीं पता है, इसका डायमेंशन मुझे निकालना है, ठीक है ना। ये तो इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन मुझे निकालना है। फिर इक्वेट कर देंगे तो x, y, z का वैल्यू आ जाएगा, पुट कर देंगे तो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। चलो इसके डायमेंशन पे बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन निकालते हैं। L के पावर x है, नहीं, L का डायमेंशन ये क्या है, LX GY MZ है, बिल्कुल है। लेंथ का क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन L, L के पावर ऐसे लिख दो x। ये G का मतलब क्या होता है, G मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है LT-2 मतलब L/T2, ऐसा नहीं, तो लेंथ y T2 के पावर y, और ये M मतलब मास के पावर z। चलो इसको सॉल्व करते हैं फास्ट से। L के पावर x, ये क्या हो गया, L के पावर y, और ये T ऊपर चला जाएगा, T के पावर -2y, M के पावर z। इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, देखो L दो जगह है, तो L के पावर x + y, पावर ऐड होता है x + y, और T के पावर -2y और M के पावर z। चलो इसको यहाँ डायमेंशन को लिखते हैं अगर, ठीक है, अगर ये इसके डायमेंशन को हम यहाँ लिखते हैं, इक्वेट करते हैं, और इधर LHS में क्या डायमेंशन है, LHS में तो ये डाला डायमेंशन है ना भाई, LHS में क्या, कौन सा डायमेंशन है, ये डाला डायमेंशन है। इस डायमेंशन को अगर लिखेंगे तो M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1। तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ से देखो जो इजीली निकले उसको निकालो। देखो M सबसे पहले 0 हो गया, तो हो गया सर, ठीक है। Z = 0 है सर,
है सर, ठीक है, चलो ये कंफर्म हो गया। अब देखो L के पावर, अब T से देखो, T इक्वल्स टू -2y, तो -2y इक्वल्स टू, ये T के पावर 1 है, 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ गया, y इक्वल्स टू -1/2 आ गया, वेरी गुड, y इक्वल्स टू -1/2। और क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या है, 0 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x बराबर -y, y का वैल्यू देखो यहाँ से पुट करेंगे तो माइनस इंटू -1/2, तो x बराबर 1/2, वेरी गुड, चलो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम डायमेंशन पुट करते हैं, k को तो छोड़ो, k कांस्टेंट है, ठीक है, या रहने दोगे तो कोई बात नहीं, k को देखो, l के पावर लिखो, ये l के पावर क्या है, x का वैल्यू देखो कहाँ से है, ये x के पावर 1/2, l के पावर 1/2, ठीक है, और g के पावर क्या है, g के पावर क्या है, g के पावर y का वैल्यू क्या है, -1/2, वेरी गुड, g के पावर -1/2, और m के पावर क्या है, 0, ये तो 0 टर्म आ गया, m के पावर 0, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे ये आया एक्चुअली में, यहाँ से ये आया कि t इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ना, t इक्वल्स टू, ये आ गया ना, t इक्वल्स टू k को छोड़ दो, रहने दोगे तो रहने दो, k ही लिखो t इक्वल्स टू k, l के पावर 1/2, क्या है, l के पावर 1/2, और g के पावर -1/2, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k, l के पावर 1/2 का मतलब ऐसा, l के पावर 1/2 अपॉन g के पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, k l के पावर 1/2 को √l अपॉन ये √g, यानी सही मायने मेरा ये निकला इक्वेशन, t इक्वल्स टू k √L/g, यही निकला नहीं, मतलब मेरा जो इक्वेशन निकला, क्या निकला, t इक्वल्स टू, ये निकला t इक्वल्स टू k √L/g, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, t इक्वल्स टू k √L/g, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देख लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट कर दिया, उससे m के पावर x y z का वैल्यू आ गया, फिर x y z के वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, फिर बाद बाकी जो आ गई वो मैथमेटिक्स आ गई। लेकिन ठीक है, फिर भी जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर का थोड़ा बहुत ही अब एंडिंग लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r इन ए फ्लूइड एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा विथ स्पीड v। क्या है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन इस टॉपिक चैप्टर में तो पढ़ना है इस क्वेश्चन का। इसका भी वही चीज़ है कि इसके ट्रूथनेस का चेक करना है, ट्रूथनेस नहीं मतलब मैं फार्मूला कुछ भूल गया हूँ, और ये फार्मूला में ये चीज़ पता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ए फोर्स ऑन ए फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r इन ए फ्लूइड। अब कोई ऐसा है ना, कोई इस तरीके का ऐसा कोई फ्लूइड है, ठीक है ना, इसमें कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, ऐसे ऐसे वाटर है ना, ऐसे। अब इसमें जो जैसे फ्रिक्शन होता है वैसे इसमें जैसे एक फोर्स, जो फोर्स ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पानी में कोई चीज़ को डुबाते हैं, बस यही वाले केस है, समझे। जब उस टॉपिक को पढ़ोगे तब, उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है ना, एंड विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसको इट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट्टा बोलते हैं, इट्टा, ठीक है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r, वेरी गुड, रेडियस r एंड ए फ्लूइड कोफिशिएंट विस्कोसिटी इट्टा।
फोर्स का क्या होगा, एफ विथ स्पीड वी। ये वी होता है एक्चुअली में टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ये इसमें टर्मिनल वेलोसिटी होता है, लेकिन आगे पढ़ोगे तब। वेलोसिटी मतलब अभी वेलोसिटी समझो, विथ स्पीड वी। अब मैं फॉर्मूला भूल गया, चलो निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे ख्याल से 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 6 तक हो गया था। चलो तो इसको जब एफ इज क्या करेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मुझे पता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस आर का। तो चलो रेडियस आर लिखते हैं, ठीक है, ओके। इसके पावर एक्स डाल देते हैं, डाल दिया सर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, थोड़ा स्पीड से बढ़ाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, इट्टा, इट्टा के पावर वाई लिखते हैं सर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड भी लिखते हैं सर, जेड। ठीक है, चलो अब तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के पावर एक्स, इट्टा के पावर वाई और वी के पावर जेड। ठीक है, अब एफ इक्वल्स टू, चलो ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका के आर एक्स इट्टा वाई वी जेड। मेरे ख्याल से अब तुमको अच्छे से याद हो गया है ये, ठीक है। अब ये आ गया, अब क्या करेंगे, इसका डायमेंशन तो मुझे पता है सर, बिल्कुल पता है, इसका डायमेंशन निकालना है ना, इसका डायमेंशन मुझे निकालना है। इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो चलो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। इसका डायमेंशन निकालने के लिए इसका डायमेंशन चाहिए, इसका इसका इसका। चलो आर का डायमेंशन देखते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ आर, आर का डायमेंशन क्या होगा, ये तो रेडियस है, रेडियस है मतलब लेंथ हो गया डायमेंशन। इट्टा, इट्टा को अभी बाद में करते हैं। देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी अपॉन एल टी माइनस 1 ये होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का। इट्टा, इट्टा जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका निकालना थोड़ा ही चीज़, इसको नहीं पढ़े हो तुम, बस ये जान लो कि इट्टा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में मतलब एक फार्मूला होता है, एक स्टोक्स एफ इक्वल्स टू ऐसा रहता है, इट्टा इंटू ए ऐसा होता है, डी वी बाई डी एक्स होता है, ऐसा होता है फार्मूला। इट्टा ऐसा करके, इट्टा ए डी वी बाई डी एक्स, ये वी जो होता है ये फार्मूला होता है एक्चुअली में, इसको याद कर लेना। या इसको कई ऐसे भी लिखते हैं कि एफ इक्वल्स टू इट्टा ए, ऐसे सोचो, डी वी मतलब वेलोसिटी जो भी है, डी वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स जो भी है, ये डिस्टेंस ऐसा। इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखो, तो हमको निकालना है किसका, इस इट्टे का वैल्यू निकालना है। ये होता है फ्लूइड मैकेनिक्स इस चैप्टर में, बस ये फार्मूला तुम केवल जान जाओ। तो ये इट्टा इक्वल्स टू क्या होगा, इट्टा इक्वल्स टू होगा ये, इसको अगर निकालोगे तो एफ इंटू डी एक्स, मतलब एक्स वाली डिस्टेंस, मतलब एक्स वाली डिस्टेंस अपॉन, ये डिस्टेंस है, एल होगा इसका यूनिट, एफ इंटू डी एक्स अपॉन एरिया, ये एरिया है, आई इंटू ये वेलोसिटी है, डेल्टा वेलोसिटी। चलो अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, इट्टा का, इट्टा इक्वल्स टू हो गया ये एम एल टी माइनस 2 इंटू ये एल अपॉन एरिया का एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। इस सब को सॉल्व करोगे तो इट्टा इक्वल्स टू आएगा, ऐसे लिखो एम एल टी, ऐसे याद करो, -1 ठीक है। तो इसका ये हो गया, सॉरी इट्टा का हो गया, क्या हो गया ये, एम, ऐसे लिखो, याद रखो, एम एल टी सर लिख देंगे, -1 हो गया। चलो अब ये इट्टा का यहाँ डालो सब फटाफट सब चीज़ को। अब देखो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है, तो इसको डालते हैं अपन, चलो डालते हैं, बहुत तेजी से डालते हैं। तो क्या होगा, एल आर, आर इक्वल्स टू क्या है, एल के पावर एक्स, बिल्कुल सर। इट्टा का वैल्यू है एम एल टी, ठीक है, -1 इसके पावर वाई, और वेलोसिटी का क्या है, एल टी -1 के पावर जेड, ठीक है। ये क्या आ गया, एल के पावर एक्स, एम के पावर वाई, एल के पावर -y, टी के पावर -y, फिर एल के पावर जेड और टी के पावर -z।
इसको तरीके से लिखेंगे। चलो सबका एल के पावर, देखो एक एल यहाँ है, उसके बाद एक एल यहाँ है, एक एल वहाँ है, ठीक है। तो एल के पावर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एल के पावर एक्स माइनस वाई प्लस जेड लिख दिया सर, ठीक है। एम, एम के पावर देखते हैं, सॉरी, एम के पावर वाई, एक एम यहाँ है, सॉरी और कहीं नहीं है, तो एम के पावर वाई लिख दिए, ठीक है। अब टी के पावर, ठीक है, टी देखो टी कहाँ कहाँ है, एक टी यहाँ है, टी के पावर माइनस वाई और टी के पावर माइनस जेड, टी के पावर माइनस वाई माइनस जेड लिख दो, ऐसे ही जैसा लिखा हुआ ऐसे लिख दें, हम क्या कर सकते हैं सुनिए, है ना, टी के पावर माइनस वाई और टी के पावर माइनस जेड लिख दिया। अब इधर देखो फोर्स का क्या होता है, ये फोर्स का होगा एम एल टी माइनस टू, ये तो जानते हो, इसको इक्वेट कर दो, नहीं कुछ है तो ये 1 है, ये 1 है। देखो यहाँ से एक चीज़ होगी जो इजीली निकल सकता है, y बराबर 1 निकल सकता है, m को अगर इक्वेट करेंगे तो y बराबर 1 निकलेगा सर, चलो इसको डब्बे में डालो, वेरी गुड। चलो l का अब निकालते हैं, l थोड़ा टफ हो जाएगा, चलो y इसका निकालते हैं, t के पावर माइनस टू, तो माइनस वाई माइनस जेड बराबर माइनस टू, y बराबर 1 है तो माइनस 1 माइनस जेड बराबर माइनस टू, तो इससे क्या हो गया, माइनस जेड इक्वल्स टू, ये 1 इस तरफ चला गया तो माइनस टू और प्लस 1 मतलब माइनस 1, यानी जेड इक्वल्स टू 1 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, चलो वेरी गुड। अब देखो अब एम इसका एल का करते हैं, एल का क्या होगा, एल का इक्वेट करते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। एल का x बराबर क्या है नहीं पता है, x माइनस वाई बराबर 1 है, देखो y बराबर 1 है, ठीक है, और z बराबर भी 1 है, बराबर 1, देखो ये से ये कैंसिल हो गया सर, तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 आया, मतलब बहुत अच्छा चीज़ आया मुझे कि x बराबर मुझे 1 आया, y बराबर 1 आया और z बराबर 1 आया, ये अच्छा चीज़ को डब्बे में डालो। चलो अब यहाँ पर रख देते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, f इक्वल्स टू के r के पावर x, यही है ना, ऐसा लिखो ना, r के पावर, देखो f इक्वल्स टू ऐसा हो गया ना, के r के पावर 1, इट्टा के पावर 1, v के पावर 1, मतलब ऐसा लिखा कि के आर एन भी, मतलब एक्चुअली में होता है क्या, यही हो गया फार्मूला, मतलब यही फार्मूला हो गया रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला यही है, f इक्वल्स टू के आर इट्टा भी, लेकिन एक्चुअली में ये होता है फार्मूला ऐसा कि f इक्वल्स टू 6 पाई इट्टा आर भी, ऐसा, ये स्टोक्स थ्योरम है, क्या है, स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स फार्मूला है या स्टोक्स थ्योरम जो भी लिखो, जब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो जो स्टोक्स साइंटिस्ट बस वो इसी तरीक़ा से इस फार्मूला को प्रूफ कर पाए, ठीक है ना, बस इसका एक यही प्रूफ है। तो f इक्वल्स टू क्या है, 6 पाई इट्टा आर भी, मतलब 6 पाई मीन्स के, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, निकालना जान गए, बहुत बढ़िया, ठीक इसी तरीके से पढ़ते रहो, कुछ भी होगा कमेंट में जाकर कमेंट्स कर देना है, और कुछ भी सजेशन लगे कि सर और कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो और हर दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।